घर की नई नवेली दुल्हन अगर खुश रहने के बजाय उदास और गुमसुम रहने लगे तो इसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। ऐसा ही कुछ आराध्या के साथ हो रहा था। आराध्या की शादी हुए अभी 4 महीने ही हुए थे, पर उसके चेहरे की रौनक जाती जा रही थी। शादी से पहले आराध्या गोरी, चिट्टी, सुंदर, गुलाबी गाल, उस पर पड़ते डिंपल उसके रूप में और 4 चांद लगा देते, पर अब उसका रूप बिखरता जा रहा था। उसकी शादी वैसे तो अच्छे खाते पीते घर में हुई थी, पर शादी के 10 दिनों बाद ही उसकी सास उसके ससुर के साथ वडोदरा चली गई थी, जहां उनकी नौकरी थी, और आराध्या को उसकी जेठानी के साथ रहना पड़ रहा था। उसके दुल्हन जैसे कोई लाड़ दुलार नहीं हुए थे, क्योंकि पहले तो घर पर मेहमान रुके हुए थे, फिर उसको लाड़ प्यार करने वाली उसकी सास उसको चूल्हा पूजन, जो शादी के बाद की रस्म होती है, उसे पूरा करवा कर 8 दिनों में ही चली गई। तो उसको जो भी घर का काम होता उसे अपने जेठानी के साथ मिलकर करना ही पड़ता था। आराध्या को सुबह जल्दी उठने की आदत थी, तो सुबह की चाय अब वो ही सबको बनाकर देती थी। जेठ जेठानी उनकी एक बेटी का दूध और अपनी और पतिदेव की चाय भी समय से पहले मिलती थी, पर आराध्या को आदत थी चाय के साथ नाश्ते की, और जब वहाँ कोई नाश्ता नहीं करता तो उसको भी ऐसे ही रहना पड़ता। पतिदेव बोले, हमारे यहाँ सुबह जल्दी खाना खाते हैं तो नाश्ता नहीं बनता है, यदि तुम्हें पसंद है तो तुम बना लिया करो। पर आराध्या नई नई आई थी तो उसकी हिम्मत नहीं होती थी कुछ बनाकर खाने की। वो कुछ बोल ही नहीं पाती थी। मन मारकर उसे भी नाश्ते की जगह सीधे खाना खाना पड़ता था। आराध्या बाहर से खुश जरूर दिखती थी, पर कहीं ना कहीं अंदर से कमज़ोर हो रही थी और दुखी भी, क्योंकि नई जगह नए लोगों के साथ अभी एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। ऊपर से उसको अपने मायके की बहुत याद आती थी। उसका खाना पीना, सोना, जागना, सब कुछ जो शादी के बाद एकदम से बदल गया था। उसको मम्मी के हाथों से बने खाने का स्वाद रह रहकर जुबान पर आ जाता था, और उसकी आंखें के कोर से गिरते 2 आंसू सब कुछ बयां कर जाते। सर्दियों के मौसम में उसको गुड़, मूंगफली, गज्जक, रेवड़ी, तिल, चिक्की बहुत पसंद था, पर ससुराल में ये सब किसको बताती। अभी नई नई जो आई थी वो तो अपने पति तक को बताने में हिचकिचाती थी, इसलिए उसका पेट तो खाने से भर जाता, पर मीठे खाए बिना मन नहीं भरता। आराध्या की जेठानी को सारे कपड़े साफ और चमकते हुए चाहिए थे, तो आराध्या के जेठानी सारे कपड़े अपने हाथ से ही धोती थी, तो आराध्या को भी कपड़े हाथ से ही धोने पड़ते थे। जबकि आराध्या के पापा ने यह कहकर आराध्या की शादी की थी कि उसकी बेटी से कपड़े नहीं धुलते हैं तो उसको वॉशिंग मशीन चाहिए। उसको अच्छी वाली वॉशिंग मशीन तक दी थी, पर आराध्या उसकी जेठानी की तरह वो भी कपड़े हाथ से धोने लगी। आराध्या तो अब बहुत थक जाती थी पूरे दिन काम करते करते, और उसकी 2 बड़ी बहनों के रहते उसने आज तक घर का कोई काम भी नहीं किया था। जबकि उसके पति को आराध्या के बारे में सब कुछ पता था, क्योंकि उनकी शादी और सगाई के बीच जो 7 से 8 महीनों का अंतराल था, उसमें उन लोगों ने एक दूसरे को अच्छे से परख लिया था। तो किशोर को भी लगने लगा था कि आराध्या को मम्मी के पास छोड़ देना ही बेहतर होगा, क्योंकि अपनी सास से आराध्या खुली हुई थी, जबकि जेठानी जी से अपने मन की बात कह नहीं पाती। किशोर ने आराध्या को अपनी मम्मी के पास छोड़ दिया और खुद भी अपना ट्रांसफ़र
कराने की जुगाड़ में लग गया। हर सप्ताह वो आराध्या से मिलकर उसका मन बहलाता, उसको घुमाता फिराता ताकि वो अकेलापन महसूस ना करे। पर आराध्या को यहाँ का माहौल अभी भी रास नहीं आ रहा था। उसको किशोर के बिना रहना पसंद नहीं था और दिन भर सोचती कि ऐसे माहौल में कैसे रह पाएगी वो, क्योंकि उसके घर का माहौल तो इसके बिल्कुल विपरीत था। कितने लोग थे वहाँ हंसने बोलने वाले, कितना मन लगता था मेरा, पर यहाँ बस सासू माँ और ससुर जी। अब उनसे भी कितनी बोलती बेचारी। हाँ, पर एक बात ज़रूर थी, उसकी सास उसका पूरा ध्यान रखती थी। पर वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बस आराध्या के साथ भी ऐसा ही था। उसका मन अंदर से खुश नहीं था तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, और ऊपर से किशोर से भी दूरी भी थी। आराध्या को ससुराल में मन न लगने का एक कारण यह भी थी, इसलिए जल्दी से जल्दी वो किशोर के पास जाना चाहती थी। किशोर की कोशिश भी रंग लाई और उसका ट्रांसफ़र अब दूसरे शहर में हो गया। किशोर आराध्या के साथ दूसरे शहर जाने की तैयारी करने लगा, पर जो सामान आराध्या ले जाना चाहती थी किशोर मना कर रहा था। उसका कहना था कि ये भी तो घर है, तो इस घर से सारे सामान ले जाना ठीक नहीं है। पर आराध्या का मानना था कि मेरे पापा ने बड़े लाड़ चाव से दिया है, इसमें उनका प्यार है, ये तो लेकर चलना ही चाहिए। आप चाहो तो दूसरा इससे अच्छा सामान यहाँ ले आते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर किशोर ने कहा, यहाँ से मैं नहीं ले जा सकता, तुम चाहो तो तुम्हें नया लाकर दे दूंगा। और किशोर के आगे आराध्या की एक ना चली। उसको आखिरकार वो सामान वहीं छोड़ना पड़ा। पर वो कहते हैं ना, माँ पापा के दिए हुए रुमाल से इतना लगाव होता है जितना किसी और की दी हुई लाखों की गिफ्ट से भी नहीं। और आराध्या अपने माँ पापा की लाडली थी, तो सोचती मम्मी पापा को बताऊंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, और उनसे झूठ बोलना चाहती नहीं थी। उसके मन में हमेशा एक डर सा बना रहता झूठ और सच बोलने को लेकर। वो कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी। शायद इसका असर उसके स्वास्थ्य पर पड़ने लगा। वो अब गुमसुम सी रहने लगी। वैसे किशोर और आराध्या का स्वभाव बहुत ही अच्छा और मिलनसार था, और सास ससुर भी उसके यहाँ आते रहते थे, तो मेहमानों का आना जाना भी लगा ही रहता था। और आराध्या और किशोर की शादीशुदा ज़िंदगी में उन दोनों का वापस का समय मेहमानों की आवभगत में जाने लगा। इतने लोगों के बीच भी आराध्या अकेलापन महसूस करती थी। एक तो नई जगह, नए लोग और वहाँ का माहौल उसको समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से किशोर का कम बोलने का स्वभाव जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। अब उसने भी थोड़ा कम बोलना शुरू कर दिया था। वो अपने में ही खोई खोई और मुरझाई सी रहती थी। किशोर ने एक दो दिन तो ध्यान नहीं दिया, पर अब उसको भी लगने लगा कि आराध्या कुछ बदल सी गई है। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है शायद। अगले दिन किशोर ने आराध्या को पूछा, क्या बात है आराध्या, आजकल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कुछ बोलती नहीं हो, अपने में ही खोई रहती हो, पहले से कमज़ोर भी लग रही हो। मुझे मम्मी भी बोल रही थी आजकल आराध्या की आवाज़ भी थकी थकी सी आती है। तुम दोनों में लड़ाई हुई है क्या, या कोई बीमारी हो गई है? उसको डॉक्टर को दिखाकर दवाई दिलाओ उसको। चलो, आज का अपॉइंटमेंट लिया है मैंने। आराध्या ने कहा, अरे नहीं किशोर, ऐसी कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। हाँ, थोड़ी थकान सी ज़रूर है। मैंने ले ली है दवाई,
हो जाऊंगी 1-2 दिन में ठीक। वो सब ठीक है, पर एक बार डॉक्टर को दिखाने में क्या हर्ज है? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, बस तुम तैयार हो जाओ और चलो मेरे साथ। थोड़ी देर में आराध्या और किशोर डॉक्टर के यहाँ पहुँच गए। डॉक्टर ने आराध्या की पूरी बात सुनने के बाद उसका अच्छे से चेकअप किया और बोली, आराध्या, तुम्हारी बीमारी दवाइयों से ठीक होने वाली नहीं है। ये सुनते ही आराध्या और किशोर एक दूसरे का चेहरा बड़ी घबराहट के साथ देखने लगे कि पता नहीं क्या बीमारी हो गई जिसका इलाज दवाई से भी नहीं हो सकता है। अरे चिंता की कोई बात नहीं है, बीमारी इतनी भी बड़ी नहीं है, बस उसका इलाज सिर्फ दवाइयों से नहीं हो सकता है। उसके लिए तुम्हारी इच्छा शक्ति का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली सच बताऊं तो तुम डिप्रेशन का शिकार हो गई हो। तुम्हारे अंदर उत्साह की कमी हो गई है। तुम खाना भी अच्छे से नहीं खा रही हो, शायद इसीलिए तुम्हारा वजन भी कम हो रहा है और तुम्हें थकान भी लग रही है। और तो और तुम्हें कंसीव करने में भी परेशानी हो सकती है। आगे जाके तो तुम्हें अभी से अपना ध्यान रखना होगा। अकेलापन उसकी एक वजह हो सकता है और तुम ज़्यादा सोचती हो, शायद इसलिए तनाव भी हो सकता है। किशोर, तुम्हें भी आराध्या के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना है। एक दूसरे से अपने मन की बातें ज़रूर साझा किया करो। इससे मन हल्का होता है और मन को खुशी भी मिलती है। किसी बीमारी का इलाज दवाई से संभव नहीं है, उसके लिए अपनों के साथ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। आराध्या को अकेले रहने के बजाय दोस्तों के साथ या अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। सुबह शाम वॉक पर जाओ, अपने पसंद का कोई भी काम करो, जैसे कोई क्लास ज्वाइन कर लो, डांस क्लास, लाइब्रेरी, योगा क्लास, कुछ भी जिसमें तुम्हें रुचि हो। सकारात्मक सोच रखो और फालतू बातें सोचना बंद करो। जैसा तुमने मुझे बताया, अपने फ़ोन पर मोटिवेशनल स्टोरी सुनो और देखो। जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो, खूब हंसो और खुश रहने की कोशिश करो, तभी तुम इस बीमारी से छुटकारा पा सकती हो। केवल दवाई लेने से कुछ नहीं होगा। हर बीमारी का इलाज सिर्फ दवा नहीं होती है। कभी कभी मरीज की इच्छा शक्ति मजबूत और सोच सकारात्मक होनी चाहिए। आराध्या और किशोर ने डॉक्टर की बातें ध्यान से सुनी और सारी नसीहतों को मानने का वादा किया। घर आने के बाद किशोर ने खुद से एक वादा किया कि आराध्या को अपना समय देगा और उससे भी ये वादा लिया कि वो अपना पूरा ध्यान रखेगी और फालतू बातों को दिमाग से निकाल देगी। ये सब बातें घर गृहस्थी में चलती रहती है। इन पर इतना ध्यान दोगी तो ज़िंदगी आसान होने के बजाय और मुश्किल हो जाएगी। आराध्या को भी अब लगने लगा था कि वो कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। ऐसे तो उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी और उनकी शादीशुदा ज़िंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। उसने खुद से वादा किया कि अब वो सिर्फ अपने और अपने घर के बारे में ही सोचेगी, किसी और के बारे में नहीं। बस बहुत सोच लिया, अब और नहीं। और किशोर के पास जाकर उससे लिपट कर सो गई। किशोर भी आराध्या का स्पर्श पाकर खिल उठा। आज बहुत दिनों के बाद वो और किशोर एक साथ बहुत खुश थे। दोस्तों, कभी कभी हम लोग दूसरे लोगों के कारण खुद के लिए मुसीबतें खड़ी कर लेते हैं, अपनी सेहत खराब कर लेते हैं, जैसे आराध्या ने किया, जो सही नहीं है। उससे अपना ही नुकसान है। किसी और के बारे में फालतू सोचने से अच्छा है खुद के बारे में सोचना, सकारात्मक सोचना और अच्छे परिवर्तन लाना। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी कितनी बदल चुकी है। आप सबकी क्या राय है इस कहानी के प्रति हमें ज़रूर बताएं। और चैनल पर पहली बार आए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।